जय माता दी सभी भक्तों को। जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सब बच्चों की जय जयकार कराए। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। ऐसी माता रानी से कामना करते हुए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पितृ आपको कैसे परेशान करते हैं। जब पितृ आपके साथ किसी गलत अवस्था में होता है तो वो आपको कैसे और किस जगह पर प्रभावित करता है और वो क्यों परेशान करता है। ठीक है, इस वीडियो को सब ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, और जिसके साथ भी कुछ ऐसा होता हो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसका निवारण कैसे करना है। कुछ बच्चों के साथ जो पितृ शक्ति होती है वो प्रेत अवस्था के अंदर चली जाती है, और जब वो प्रेत अवस्था के अंदर होती है तो उस बच्चे को बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। कुछ बच्चों के तो वो यहाँ पर बैठ जाती है, जो ये हिस्सा है, और यही मेन हिस्सा है, यहाँ पर बैठकर वो सारी बाजू के अंदर दर्द बनाएगी, यहाँ पर बैठेगी और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। और कुछ बच्चों के वो सिर के ऊपर जो बुद्धि है यहाँ पर बैठ जाती है, जो पूरे सिर पर भारीपन करके रखती है और पूरे सिर को दिक्कत देकर रखती है। पूरा सिर ऐसे भारी करके रखेगी, और वो प्रेत अवस्था के अंदर लगभग वो शक्ति पहुंच जाती है। वो पितर नहीं रहता, वो प्रेत अवस्था के अंदर चला जाता है। ये ज़्यादातर ये परेशानी औरतों के साथ बनेगी, और घर के जेंट्स के साथ जब भी वो दिक्कत बनेगी तो उसके ज़्यादातर वो दिमाग पर बैठेगा, उसको बुद्धिहीन करके रखेगा। वो किसी भी कार्य को उसको करने नहीं देगा। जिस भी कार्य को करेगा उसी कार्य को वो कभी भी उसके दिमाग को चलने नहीं देगा, और उस कार्य का नाश करता चला जाएगा। और कुछ बच्चों को परेशानी रहती है टांग के अंदर, जो टांग के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द बनाता है। 24 घंटे टांग के अंदर दर्द रखेगा, टांग बंदी रहेगी, ऐसे लगेगा जैसे टांग किसी ने पकड़ रखी है और टांग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, और वो दर्द बनता रहेगा टांग के अंदर। वो टांग कभी भी छूटेगी नहीं, और बहुत सारी परेशानी है। और जो कोई पितर आपके प्रति जो आपके शरीर पर आता है तो वो सबसे ज़्यादा जो पितर अपनी मुक्ति चाहेगा, जो अपने आप को मतलब बताएगा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, वो हमेशा पितर आप पर रोता हुआ आएगा। वो बहुत ज़्यादा रोएगा जब भी आएगा। वो शक्ति जब भी आप पे प्रवेश होगी वो रोती हुई प्रवेश होगी, और वो हमेशा ही रोएगा। जब जब आएगा वो रोएगा। और ऐसे पितर पर हमेशा उस पितर से वचन लेने चाहिए कि वो क्यों रो रहा है और किस वजह से परेशान है। तो वो बताएगा पितर हमेशा कि मैं इस वजह से परेशान हूँ, ये मेरी कमी है, इस वजह से मेरे को दिक्कत है, या इस वजह से मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये जो पितर प्रेत अवस्था में चले जाते हैं, ये घर की बहू बेटियों पर जब जाते हैं तो लोग इनको कहते हैं कि हमें इन्हें शुद्ध करना है, इन्हें हमें घर के अंदर चलाना है। तो ये पितर लगभग कभी शुद्ध नहीं होते हैं, ना ही ये कभी चलने लायक होते हैं। ये हमेशा प्रेत अवस्था के अंदर होते हैं। तो इनको जितना हो सके इनको देवी देवताओं की शक्ति के पैरे के अंदर भेजने में फ़ायदा होता है, उन्हीं के अंडर करने का फ़ायदा और इनको ख़त्म करने का ही फ़ायदा होता है। मतलब ये शक्तियाँ कभी भी फिर शुद्ध होकर कार्यरत नहीं रहती हैं। बहुत कम अवस्था होती है कि कोई शक्ति ये कार्यरत रह जाए, लेकिन अगर ये पितर प्रेत अवस्था में है तो ये हमेशा ही बहू बेटियों को परेशान करेगा। गंदे से गंदे काम करते हैं ये पितर, जो प्रेत अवस्था के अंदर होते हैं गंदे से गंदा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। परेशान करने के बाद गंदी अवस्था में रखते हैं, हर तरह से परेशानी बनाते हैं। कई तो हाथ पैर मोड़ देते हैं, बच्चों के बेहोश करके गिर लेते हैं, 2-2 घंटे उठने नहीं देते, 3-3 घंटे बेहोश रहते हैं। और कई बच्चे तो सुबह से दोपहर तक भी बेहोश रहते हैं, 5-5, 6-6 घंटे तक बेहोशी रहेगी, और उन बच्चों को कभी शुद्धि नहीं आने देंगे। तो इस तरह से जो पितर प्रेत अवस्था में चले जाते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। और जो पितर फिर भी ठीक रहते हैं तो वो हमेशा ही रोते हुए आएंगे, और रोते हुए वो अपनी परेशानी को व्यक्त करेंगे। तो जब वो अपनी परेशानी बताते हैं तो उनका समाधान आप करवा सकते हो, आप किसी भी अच्छे पंडित से उसका समाधान करवा सकते हो, या उसकी गति करवा सकते हो। जैसा भी है वो शांत हो जाएगा पितर। लेकिन ये जो गंदी अवस्था में चले जाते हैं इनके शांत होने का कोई वो रास्ता नहीं होता। इनको तो हमेशा ही देवी देवताओं की सेवा करके, पूरा निरंतर सेवा जब तब से इन चीज़ों को कवर करके इनको पीछे हटाया जा सकता है और इनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये जो पितर होगा, ये पितर हमेशा ही मतलब पितर ऐसा नहीं होता कि पितर जरूरी हो। पितरों के अंदर सारी चीज़ आ जाती है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े वडेरे होते हैं, वो भी पितरों के अंदर होते हैं। जो घर के कुंवारे चले जाते हैं वो भी पितरों में माने जाते हैं। जो चाचे ताए के होते हैं वो भी पितरों में माने जाते हैं। लेकिन ये जब चलते हैं तो फिर पूरी तरह से मतलब जो प्रेत अवस्था के अंदर आ जाते हैं वो कभी भी सुधार की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये पितर जब चलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी करते हैं। जो रोते हुए चलेगा सिर्फ उसी का आप हल कर सकते हो, और जो आपके पास सीधा सीधा अगर अपनी परेशानी व्यक्त करेगा कि मैं इनका ऐसा हूँ, मैं इनका ये हूँ, और बता कर रहेगा कि मुझे अपना ये नहीं मिल रहा है या वो नहीं मिल रहा, और जो गंदी अवस्था के अंदर नहीं होगा। और ज़्यादातर ये जो होते हैं ये गंदी अवस्था के अंदर होने के कारण ये प्रेत बन जाते हैं। और प्रेत बनने के साथ साथ मतलब फिर भी जो भक्त होते हैं गद्दियों पर जाकर यही बोलते हैं कि हमें इनको शुद्ध करवाना, इन्हें हमें साफ़ करवाना। तो ये शुद्ध और साफ़ नहीं होते कभी भी। इस चक्रों में मत पड़ो, पूजा पाठ भक्ति करके इसको प्रेत की अवस्था के मुताबिक लेकर चलो, और इसको काटने की कोशिश करो जितना हो सकता है।
तभी जाकर आपका समाधान होगा, तभी जाकर आप आगे का रास्ता बना पाओगे, नहीं तो आपका ये रास्ता बन नहीं पाएगा कभी भी। जो कोई एक आधा पितर होता है जो कोई साफ़ हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो साफ़ हो जाए, वो हमेशा ही गंदगी फैलाती है, तो गंदगी फैला कर ही चलती है। जब इन पैरों को साफ़ करने की बारी आती है तो उनको माता यदि देवताओं के अंडर करना पड़ता है, तब जाकर वो बात बनती है, उनका दास बनाना पड़ता है। जब उनकी शक्ति उनके अंडर चली जाती है तो तब जाकर ये निवारण होते हैं, ये तो अदरवाइज़ ये निवारण नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए जिसको भी कोई पितर की अवस्था हो, पितर हमेशा आपके पेट को पकड़ के रखेगा, यहाँ चीज़ पकड़ लेगा, ये चीज़ को मतलब छोड़ेगा नहीं, मतलब हमेशा यहाँ पर एक भारीपन बना के रखेगा, और गर्दन पकड़ के रखेगा, बाजू में दर्द जाएगा, टांग पकड़ के रखेगा, आपका सिर तो हमेशा ही भारीपन में रहेगा, सिर तो कभी भी आपका भारीपन से छूटेगा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आपको बेहोशी की अवस्था में ले जाएगा, आपके हाथ पैर मोड़ देगा, क्योंकि वो पितर ही प्रेत अवस्था में पहुंच जाता है, और वो इतना मजबूत हो जाता है धीरे धीरे करके। और कुछ तो उनको पूजते भी रहते हैं और वो प्रेत अवस्था में भी रहते हैं, उनका दीवा बत्ती भी करेंगे, उनको पूजेंगे भी, और वो लगातार उनकी पावर बढ़ती चली जाती है, और फिर वो घर से निकालना भी उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको निकालने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, और उसके बाद जाके ही कोई मतलब हल हो पाता है। और कुछ तो फिर रुकते ही नहीं है, रुकने का कारण यही होता है कि जाना है बस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 मतलब चलते रहो। तो इसलिए घर बैठे भी आप अगर इस चीज़ को इलाज करना चाहते हो तो आप पूजा पाठ भक्ति करो, जितनी ज़्यादा भक्ति करोगे, ये पितर जब निकलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन उस परेशानी को पार पाने के लिए आपको इस कार्य को करना ही होगा। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से मतलब पितर से, प्रेत से आप इस अवस्था से बाहर निकल सकते हो, वो हर चीज़ मैं आपको पूरी विधि पूर्वक ढंग से बताऊंगा। तो आज के लिए मैं आपको इतना बताकर जा रहा हूँ कि ये पितर प्रेत आपको क्यों तंग करते हैं और इनकी क्या अवस्था रहती है। ठीक है, इसी के साथ आप सब बच्चों को जय माता दी, जय माँ अमदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी आप सभी।